शबान हिजरा दराज जुज़ुफ़ बरोज़ वसलत चुम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां ज़हाद मिस्कीन बाहर के रोज़े विसाल दिलबर के दाग मारा गरीब खुसरा सफेद मन के बराए रातों जो जाए पाऊं पिया की खतियां ज़हार मस्ती मकुन तगा दोराए नैना बनाए रतियां के ताब हिजरान नदार में नाले होगा लगा ले छतियां खुदा भी कमाल है कश्फो दुजा भी जमाल है हसनत नमी फसाल है सल्लो अलैहि वसल्लम है लैला हुआ मजनू हुआ दीवाना हुआ इस इश्क की दौलत में क्या क्या ना हुआ। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। ये रंगत और दादरा मुझे अभी ख्याल आया 2006 प्रोबेबली सदाए सूफी एक फेस्टिवल करवाया सर ने, मुजफ्फर साहब ने, और हमारे दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहुत उम्दा बड़ी फनकारा तसव्वुफ़ की सूफीज़म की आबिदा परवीन जी पहली बार हिंदुस्तान मेरे ख्याल ये उनको लेके आए। उस वक्त मैं डॉक्टरेट कर रहा था तसव्वुफ़ पे, PhD कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़ से। तो मैं एक तकरीबन 6 घंटे वहाँ एक माउंट व्यू होटल है सेक्टर 10 में, तो उसकी लॉबी में खड़ा हूँ क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू करना था। लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा प्रोटोकॉल भी होता है, थोड़ी सिक्योरिटी होती है, तो नहीं हुआ। तो एक पुलिस का एक बंदा वहाँ खड़ा था, उसने मुझे देखा यार कि ये बंदा पिछले 5-6 घंटे से यहीं खड़ा है, तो उसने मुझे बुलाया क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर मैं PhD कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से और मुझे आबिदा जी का इंटरव्यू करना है। तो वो कहते ये नहीं होगा, और इतने में मुजफ्फर साहब उधर से चले आ रहे हैं। वो कहते वो जो सफ़ेद बालों वाले चले आ रहे हैं ना, इनको बिल्लो ये आपका काम करवा देंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू मुजफ्फर साहब। तो मैं वहाँ गया सीधा, इन्होंने कुछ नहीं पूछा कि अच्छा क्या काम है, अच्छा आओ ये बैग उठाओ। अच्छा मैंने कहा ठीक। तो उनका मैंने बैग लिया, तो हम उनके कमरे में चले गए। तो बोले बैठ के अच्छा आप बताओ, जैसे ये नवाबी अंदाज से कहते हैं हमेशा। मैंने कहा सर मैं PhD कर रहा हूँ और मुझे आबिदा जी का इंटरव्यू चाहिए। अच्छा मुझसे पूछ लो जो पूछना है, लिख देना कि आबिदा जी ने जवाब दिए हैं। ये अलग किस्म का कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है वो उनको इतना बारीकी से जानते हैं इसीलिए। तो मेरा वो क्वेश्चनियर होता है जिन्होंने PhD किए, वो ऐसा होता है कि 15-14 क्वेश्चन है, उसमें से आपने करने। तो वो हो गए 5-7 मिनट में। तो फिर बोले अच्छा और क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ और गाता हूँ, क्योंकि म्यूजिक डिपार्टमेंट में PhD है तो जाहिर सी बात है। क्या लिखते हो। तो ये वो नज्म है उर्दू की जो मैंने उस वक्त लिखी थी। इट इज़ June 8th 2007 2:15 PM। तो इसका मतलब है उसके बाद हुआ था सदाए सूफी। तो मैंने ये सुनाई
और इन्होंने दाद के ऊपर जो दुआएं होती हैं, जो भी होता है, इन्होंने कहा कि आपको पता है ये क्या है? मैंने कहा सर नहीं। कहते ये अलामत की आमद की तसव्वुर की शायरी है, ये ऐसे नसीब नहीं होती, तो इसको संभाल के रखना। तो ये आपके पेश नजर है सर। दिस इज ऑलमोस्ट 18-20 years that I am having that sort of nostalgia. किसी शायर का खत आया कि वो लाहौर से है, मुझे शक है वो मेरे गांव से बजरौर से है। उसी पंजाब की पुरनूर मलिका कोई सरताज है उसका सहारा। मैं कोहकाफों में फिरता हूँ आवारा, कभी मखदूनिया कब हूँ बुखारा। मैं उस पर्दा नशी को ढूंढता हूँ, कहीं तो माजबी का हो नजारा। शायद कुछ मजबूत हो सके ये दीवार इरादों की, तुम सरताज शागिर्दी कर लो गर मौजिज़ उस्तादों की। आफताब आसारी है जिस कलम कशी में सामई, हिंदुस्तान में खुसरो है, ईरान में कोई शिराजी है। आफताब आसारी है जिस कलम कशी में सामई, हिंदुस्तान में असद है और ईरान में कोई शिराजी है। ना उसने कोई जंग लड़ी है, ना ही वो कोई गाजी है, सुखन परवरी से उसने जीती अब तक हर बाजी है। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को रागदारी, सितार, तबला, पर्शियन और हिंदी का मिश्रण, ये सारी चीज़ें हज़रत अमीर खुसरो साहब की देन है। एक वज़ूर तालीम के नाम की, जिनके नाम का ये फेस्टिवल है। जीने नगमे तरानियां नू दित्ती सी आवाज, जीने राग नवे दिते, जीने दिते नवे सार। जी दे फन उत्ते खुद सिगा पीर नू भी नाज, ऐसा खुसरो दे वर्गा मुरीद किथों लईए। नाए हट्टियां ते विकदे ना देवे कोई होका, फिर दसो असी जज्बे खरीद किथों लईए। साडे दिलां च खेड़े ने बस कागजां दे खुद, रस महकदे गुलाबां दा कशीद किथों लईए। नाए हट्टियां ते साडे दिलां च खेड़े ने बस कागजां दे खुद, रस महकदे गुलाबां दा कशीद किथों लईए।